गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस आप सभी बच्चों का स्वागत करता है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत करता है। जिस प्रकार से आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, बेहतर ढंग से अपनी तैयारी में लगे रहिए और आपका भविष्य उज्जवल हो। इस तरह से हम अपने हिसाब से और आपके हिसाब से, कुछ बच्चे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि आपने नहीं बताया सर। वो शेड्यूल में था, आज के शेड्यूल में शाम को 7 बजे आपकी प्रतिस्थापन विधि वाला वीडियो आ जाएगा। प्रतिस्थापन विधि मतलब टोटल विश्लेषण। इससे पहले हमने पिछले सेशन में प्रतिस्थापन विधि के स्टेप्स लिखे थे, क्या करना है हमको तो प्रतिस्थापन विधि बनेगी। लेकिन अब प्रतिस्थापन विधि के 3-4 क्वेश्चन शाम को 7 बजे आज आवश्यक रूप से आ जाएंगे। चलिए, कोशिश में लगे रहते हैं, हम बेहतर ढंग से परिणाम में लगे रहते हैं। आप बेहतर से बेहतर करते रहिए, बेहतर से बेहतर अपना रिवीजन करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट का कंफ्यूजन हमें बताइए, संदेह बताइए। देखिए, आप जो पूछते हैं अब आपको तुरंत बताया जाएगा। वो शेड्यूल में चल रहा था इसलिए थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे। तो कोशिश ये करते हैं कि अपने सब्जेक्ट में रात दिन तैयारी में लगे रहें। अब 2 दिन 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे बचा हुआ है, तो आपको टाइम नहीं गंवाना है, बेहतर ढंग से तैयारी करना है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। ये आपके इसमें लिखा हुआ है 2x + 3y = 11 व 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो चलिए, सलूशन हमको करना है, तो सलूशन आप देख लेते हैं। सलूशन में तो दिए हुए समीकरण लिख लेंगे। पहले दिए हुए समीकरण, तो पहला समीकरण है 2x + 3y = 11 है, समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। दूसरा है 2x - 4y = कितना -24 है, तो समीकरण 2 इसको लिख लेंगे। अब देखिए, समीकरण 1 से ले लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं, चाहे समीकरण 1 से निकाल लें चाहे समीकरण 2 से निकाल लें। हम यदि इसमें 2 का भाग लगा दें तो हम समीकरण 2 से भी लिख सकते हैं, है ना। तो समीकरण 2 से ही निकाल लेते हैं, 4 का भाग लगा दें तो समीकरण 2 दें, ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए देखिए, क्योंकि 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देने पर, अब 2 का भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2/2 x हो जाएगा, -4/2 y हो जाएगा, -24/2 हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी कट जाएगा और 2 12 बार कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x - 2y = -12। ये समीकरण 2 दे दे तो ज्यादा सही रहेगा। इसको यदि समीकरण 2 दे रहे हैं तो ज्यादा सही इसलिए रहेगा कि हमको कम काम करना पड़ेगा। समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से, चाहे समीकरण 1 से निकाले चाहे 2 से निकाले, कोई समस्या नहीं है। जो समीकरण सबसे सरल पड़ेगा उसी से हम ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 2 ये है, 2 है x - 2y = -12 है, तो ये क्या कर लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 2y - 12। इसको समीकरण 2 दे दें, समीकरण 3 देंगे इसको। समीकरण 3 हो गया। ये जो समीकरण 3 में मान आया तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने समीकरण 2 से लिया है। यदि समीकरण 2 से लेते तो समीकरण 1 में रखेंगे, यदि समीकरण 1 से लेते हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 से लिए हैं तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 11 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और x की वैल्यू हमारे पास है 2y - 12 है। कितना है, 2y - 12 है और प्लस 3y है बराबर 11, ये हो जाएगा। 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4y हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस 3y ये हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। अब देखिए, 4y में 3y जुड़ गया तो यहाँ पे 7y हो जाएगा और 11 ये प्लस -24 है तो +24 हो जाएगा। इतना आगे हम क्या कर लेंगे, आगे कर लेंगे 7y बराबर ये हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, 24 11 35 हो जाएगा। तो y = हो जाएगा 35 और बटे 7 हो जाएगा, 7 1 कम 7 7 5 35 हो जाएगा। यानी y का मान हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया।
अब यही बाई का मान कहाँ रखें, बाई का मान समीकरण 3 में यदि रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर बाई का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 है ये x इक्वल टू 2y-12। तो बाई का मान क्या रखेंगे, 2 गुणे 5 रख देंगे -12। तो ये हो जाएगा x का मान कितना 10 - 12, यानी 12 में 10 घटेगा तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। समीकरण, दोनों समीकरण को हल करने पर x या y का मान हमारे x और y का मान आ चुका है। अब हमको क्या करना है, x और y का मान आप देख लीजिए, थोड़ा समझे रहा करिए आप लोग भी। x का मान -2 और y का मान 5 है। अब हमको क्या करना है, कह रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये है। तो x और y का मान हमारे पास है तो हम लिख देंगे अब m के मान के लिए, m के मान के लिए क्या लिखा है, y बराबर mx प्लस 3 है। यहाँ पे y बराबर mx प्लस 3 है तो y का मान हमारे पास है, y का मान कितना है 5 है और m यहाँ रहेगा, x की वैल्यू -2 है, -2 रखेंगे प्लस 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 और -3 कर दें, 5 प्लस 3 है तो -3 कर देंगे, यहाँ हो जाएगा -2 का m से गुणा हो जाएगा तो -2m हो जाएगा। अब देखिए 5 में 3 घटा देंगे 2 बचेगा और ये कहाँ चला जाएगा, -2 नीचे कर दे, गुणा में था तो भाग में चला जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, अर्थात m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, हर स्टेप को समझते चलेंगे। कोई भी समस्या परेशानी हो तो आप कमेंट में करें। आपका लेट जो वीडियो आए उसके लिए थोड़ी सी हम अपने तरफ से आपको कह रहे हैं, अब जो भी वीडियो है, जो भी आपका सलूशन है, कंफ्यूजन है, तुरंत वीडियो मिल जाया करेगा, आप कमेंट करके देखिए, है ना। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर अवश्य करिए, कमेंट कर दीजिए कैसा लगा है और एक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इस सेशन में हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा में आने लायक हैं। चलिए देखते हैं इसका सलूशन क्या कहता है। ये है, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या सलूशन जो मान लेंगे, माना कि मान लेते हैं पहली संख्या मान लेते हैं क्या है, पहली संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या, पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी y। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो क्या करेंगे, अंतर पहली शर्त क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी पहली संख्या में घटाएंगे दूसरी संख्या तो आ जाएगा कितना, 26 अंतर है, 26 आ जाएगा। तो पहली संख्या हमारी है x और दूसरी संख्या है y, इसका मतलब है 26, समीकरण 1 हो जाएगा। फिर दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त हमारी है, दूसरी शर्त क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम क्या लिख दें, पहली संख्या लिख लें, पहली संख्या लिख लें, अब बराबर दूसरी संख्या लिख लेते हैं, दूसरी संख्या। अब देखिएगा पहली संख्या तो हमने लिख लिया, दूसरी संख्या भी लिख लिया, बराबर लिख दिए। तो क्या पहली दूसरी दोनों बराबर है, नहीं है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब पहले से ही 3 गुनी है, दूसरी 3 गुनी नहीं है तो 3 का गुणा कर देंगे तो दूसरी 3 के गुना के बराबर हो जाएगी। पहली x है, दूसरी 3 रहेगी और y है। तो ये समीकरण इसको 2 देंगे, समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो देखिए समीकरण 2 है
तो समीकरण 2 से x का मान कहाँ रख दे, समीकरण 1 में रख दे। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। और समीकरण 2 में x की जगह पे क्या है, 3y है। यहाँ 3y माइनस वाई बराबर 26 ये हो जाएगा। 3y में 1y घटेगा तो 2y हो जाएगा बराबर 26 हो जाएगा। अब आगे यही कर लेंगे हम, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 26/2 हो जाएगा। इंप्लाइज यहाँ लगाए रहेंगे, 2 1 कम 2 2 3 13 दूनो 26 होगा। यानी y का मान क्या आ गया, 13 आ गया। अब यही y का मान कहाँ रख दे, समीकरण 2 में रख दे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान जैसे ही समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 समीकरण क्या है, x बराबर 3y। तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 3 और y का मान क्या है 13। तो हो जाएगा x का मान इतना है तो 13 3 39। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर ये x और y का मान आ गया। और x y क्या है, पहली और दूसरी संख्या, अर्थात पहली संख्या क्या हो जाएगी, अर्थात पहली संख्या x बराबर कितना 39 तथा दूसरी संख्या y का मान क्या है 13 है। यही हमारा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप बिल्कुल देखते रहिए, समझते रहिए और जो भी कंफ्यूजन हो बताते रहिए। चलिए देखते हैं कुछ दूसरा प्रश्न। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देख लीजिए, लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम क्या कर लेंगे, मान लेते हैं, माना कि, अब बड़ा कोण मान लेते हैं। बड़ा कोण हम x डिग्री मान लिए तथा छोटा कोण क्या मान लिए, y मान लिए। अब पहली शर्त क्या है, प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या हो जाएगी, बड़ा कोण। अब कहता है दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण क्या होंगे, दोनों, चूंकि दोनों कोण संपूरक कोण है, इसलिए क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180। क्यों, देखिए दो संपूरक कोण जब होते हैं तो दोनों संपूरक कोणों का जोड़ 180 अंश होता है और संपूरक कोण टोटल होता है 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, है ना। फिर क्या कहता है, दूसरी शर्त के अनुसार क्या कहेगा, दूसरी शर्त क्या है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दूसरी शर्त कहता है कि छोटा कोण से बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण लिखेंगे और छोटा कोण लिखेंगे। बड़ा कोण तो बड़ा अधिक है ये है, लेकिन छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है बड़ा कोण। तो छोटे कोण में जब जोड़ेंगे 18 तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा कोण है x और ये क्या है, छोटा कोण है y प्लस 18 हो जाएगा। ये समीकरण 2 लिख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 है और समीकरण 2 में x की जगह पे क्या है, y प्लस 18 है और एक ठो y अलग से है, ये हो जाएगा 180। अब एक y मिलकर के 2y हो जाएंगे और ये 180 रहेगा, लेकिन प्लस 18 इधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। 180 में 18 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। 2y 10 में 8 निकल गए कितना हो जाएगा, 2, ये हो गया 2, 8 में 2 निकल गए 6, 162 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, y का मान हमको निकालना है तो हो जाएगा कितना, y बराबर 162/2 हो जाएगा
अब 2 से भाग लगा देंगे तो बाई बराबर 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, है ना, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। बाई का मान आ गया 81। तथा यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिख देंगे बाई का मान समीकरण कहां रख दें, बाई का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर जब बाई का मान समीकरण 2 में रख दिए तो समीकरण 2 लिख लेंगे, x बराबर 22 प्लस 18, तो x तो यहाँ रहेगा लेकिन बाई का मान हमारे पास 81 है, ये हो जाएगा 18, 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो x की वैल्यू भी हमारे पास मिल गई। अर्थात बड़ा कोण क्या हो जाएगा, बड़ा कोण जो हमारे पास था, बड़ा कोण x बराबर कितना आ गया, 99 डिग्री आ गया। और छोटा कोण क्या हो गया, छोटा कोण बाई बराबर कितना हो जाएगा, 81 डिग्री हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 180 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा। हम बेहतर ढंग से जितने क्वेश्चन को करेंगे सामान्य करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद हम चल पढ़ेंगे विलोपन विधि। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और रिवाइज करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब ये देख लीजिए कि आपके जो बोर्ड पर ये प्रश्न लिखा हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, तथा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी जब भिन्न है तो इसमें अंश और हर होगा, है ना। भिन्न जब है अंश और हर होगा, इसलिए हम मान लेते हैं, माना कि अंश कितना है, x मान लेते हैं, तथा हर क्या हो जाएगा, तथा हर मान लेते हैं बाई, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी x/22। अब चलिए पहली शर्त के अनुसार क्या कहता है, पहली शर्त क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो भिन्न क्या है, भिन्न है x/22, ये भिन्न है। अंश में भी 2 जोड़ेंगे, हर में भी 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो 9/11 यहां लिख लेंगे। अब इसका तिर्या गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 11 में x का गुणा हुआ तो यानी 11 में x + 2 का गुणा हो जाएगा और 9 में 22 + 2 का गुणा हो जाएगा। 11 में x का 11 कम 11, 11 दूनी 22 ये हो जाएगा, ये 9 22 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, 11x ये रहेगा और ये हो जाएगा कितना, 9 22 + 18 - 22। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये हम क्या कर ले, x यहाँ रहने दें और क्या निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा कितना हमारे पास, ये हो जाएगा 9 22 और ये 18, 22 में 18 जाएगा तो -4 बचेगा और 11 कहाँ है, गुणा में, तो चला आएगा भाग में। ये समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं इसको, है ना। समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। वैसे हम समीकरण नंबर 1 यहां से लिख लें, कोई समस्या नहीं है। अब समीकरण 2, चलिए दूसरी शर्त के अनुसार देख लेते हैं। हम सीधे हल करे दे रहे हैं क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब हम x y में निकालें फिर x का मान निकालें तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, x को एक तरफ रख रहे हैं, चाहे आप y को एक तरफ रख लें, चाहे x को एक तरफ रख लें। किसी एक का बीजगणितीय मान यानी x या y के पदों में निकालना पड़ेगा, तब हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। दूसरी शर्त क्या है हमारी, दूसरी शर्त है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो हम क्या करेंगे, अंश हमारा x है, हर y है, दोनों में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाती है। तो 5/6 तिर्यक गुणा इसमें भी करेंगे, तिर्यक गुणा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का गुणा हो जाएगा x + 3 से, लेकिन 5 का गुणा हो जाएगा, किससे, y + 3 से, है ना। ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, है ना। तब क्या कर लेंगे, 6x + 6 × 18 हो जाएगा। 6 में x का तो 6, 6 में 3 तो 6 × 18, 5 22 हो जाएगा, ये 5 यही 15 हो जाएगा, है ना। अब देखिए
हमारे पास x की वैल्यू है, क्या है, x की वैल्यू हमारे पास दी है। तो अब हम क्या कर लें, 6x को यहां रख लें, बराबर क्या करें, 5y प्लस 15 माइनस 18 कर ले, तो ये हो जाएगा कितना, 6x माइनस इक्वल टू 5y और 18 में 15 निकल गया तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब हम क्या कर लें, x की वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू हमारे पास जब है तो क्या कर ले, 6 कर ले, x का मान हम कहाँ रख दें, यहां लिख लेते हैं कि समीकरण 1 से x का मान रखने पर, अब ये चाहे समीकरण 2 लिख दीजिए आप, कोई समस्या नहीं है यहाँ। तो समीकरण 1 से x का मान जब रखेंगे ये हो जाएगा, x कहाँ है, x है 9y माइनस 4 है, और क्या है, बटे 11 है, इतना कर लेंगे, बराबर क्या है, 5y माइनस 3 है, 6 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 6 नहीं है, 54y हो जाएगा, अच्छा चौको 24 हो जाएगा, बटे 11 जो यहाँ है, तो ये बटे 11 कहाँ चला जाएगा, ये बटे में है तो गुणा में चला जाएगा, 11 हो जाएगा 5y माइनस 3 से। अब ये 54y तो रहेगा, 6 नहीं है 54 है ना, 54y ये तो रहेगा माइनस 24, लेकिन 11 का अंदर गुणा हो जाएगा, 55y और माइनस 11 तिया 33 हो जाएगा। अब देखिए 55y है इधर, तो 54 को इधर लाइए, 55y माइनस 54 हो जाएगा, ये 54y, और ये 24 है माइनस 24 ही है, ये माइनस 33 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 33 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ हो जाएगा 22 और 33 में 24 घटेगा, है ना, तो 13 में 4 निकल गया 9, है ना, इतना ही ना आएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इतना। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये y का मान कहाँ रख दे, समीकरण 1 में रख दे, है ना, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, प्रतिस्थापन विधि से ही सब कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि चल रही तो कर रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 9y माइनस 4 और कितना है, बटे 11 है। अब x का मान यहाँ हमारे पास तो है नहीं, निकालना है, लेकिन y का मान हमारे पास कितना है, 9 है, माइनस 4 हो जाएगा, अब बटे 11 है, 9 81 हो जाएगा, और 81 में 4 घटा देंगे, 81 माइनस 4 बटे 11, तो क्या कर लेंगे, 81 में 4 घटा देंगे तो 1 घट गया तो 80 हो गया, और 77 हो जाएगा, 3 घट जाएगा, 77 4 81 होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 77 हो गई, और बटे 11 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना, 11 कम 11 सतह हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास 7। तो अब x और y का मान हमारे पास है, तो अंश कितना हो जाएगा, अर्थात हम लिख लेते हैं पहले, अर्थात x को भी मिटाना पड़ेगा, अंश लिखना है, अंश x इक्वल टू कितना, 7 हो गया, और हर कितना हो जाएगा, हर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास है 9, ये 7 हो गया और ये 9 हो गया, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न है x बटे y है हमारा भिन्न, x बटे y बराबर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 7 है, y की वैल्यू 9 है, यही हमारा आंसर है। इस तरह से अपने प्रयास में यदि सफल होना है तो आपको एक्सरसाइज को बेहतर ढंग से रिवाइज करना है, बेहतर ढंग से कंफ्यूजन को दूर करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम सेशन को खत्म करते हैं, चलेंगे नेक्स्ट विलोपन विधि की ओर। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में बहुत बार आया है, आपके एग्जाम में एनुअल एग्जाम में बहुत बार आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इस प्रतिस्थापन विधि का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। अब इसके बाद हम सेशन को खत्म करेंगे और अगले सेशन में चलेंगे विलोपन विधि में। तो पहले आप देख लीजिए हमें क्या करना है, पहले हम मान लेंगे, फिर इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए जैकब की आयु है, तो जैकब की आयु मान लेते हैं, माना कि जैकब की आयु x वर्ष, वर्तमान आयु पूछा है तो वर्तमान आयु लिख लेते हैं, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो जैकब की वर्तमान निकाल लेते हैं, वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष है, और तथा
पुत्र की वर्तमान आयु लिख लेते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 22 वर्ष हो जाएगी। अब क्या कहता है, पहली शर्त लिख लेते हैं। पहली शर्त जो हमारे क्वेश्चन में दी है, कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले 5 वर्ष बाद निकाल लेते हैं। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जैकब की आयु लिखेंगे 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, बाद में प्लस होता है तो x प्लस क्या हो जाएगा 5 वर्ष, इतने वर्ष हो जाएगा। अब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी 22 प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। बाद में प्लस करेंगे, पूर्व में माइनस करेंगे, पूर्व या पहले में माइनस करेंगे, पश्चात या बाद में प्लस करेंगे। तो अब शर्त क्या कहता है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु लिख लेते हैं की आयु, फिर पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु क्या है। अब कहता है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, हम बराबर लिख लिए हैं। तो जैकब की आयु तो वैसे भी 3 गुनी हो जाएगी, लेकिन पुत्र की आयु में 3 गुना करना पड़ेगा। तो जैकब की आयु हमारे पास है x प्लस 5 और पुत्र की है 22 प्लस 5। अब 3 का गुणा कर दिए हैं तो 3 हो जाएगा। अब 3 का अंदर गुणा कर लेंगे तो x प्लस 5 ये हो जाएगा। अब 3 22 अब प्लस 3 5 15 हो जाएगा, लेकिन x को यहाँ रहने देते हैं और 5 को इधर ले आते हैं तो 3 22 प्लस 15 माइनस 5 ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3 22 और 15 में 5 निकल गया तो 10 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास बीजगणितीय मान आ गया। फिर दूसरी शर्त क्या कहता है, दूसरी शर्त जो कहेगा उसके अनुसार हम चलेंगे, है ना। ये दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पहले या पूर्व में हम माइनस करेंगे, तो 5 वर्ष पूर्व। तो जैकब की आयु निकाल लेते हैं। जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। और पुत्र की आयु भी निकाल लेते हैं। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु क्या हो जाएगा 22 माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। अब जो कहता है जैकब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो जैकब की आयु तो यहां रहेगी, जैकब की आयु यहां रहेगी और पुत्र की आयु करना है, पुत्र की आयु, जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी पहले ही है, 7 गुनी है ना। तो जैकब की आयु तो 7 गुनी पहले से ही है, लेकिन पुत्र की आयु 7 गुनी नहीं है, तो 7 का गुणा कर लेंगे। जैकब की आयु हमारे पास है x माइनस 5 है और पुत्र की आयु 22 माइनस 5 और ये गुणा 7 कर लेंगे। अब आप इसको ऐसे ही कर लीजिए, x माइनस 5 7 के अंदर गुणा करेंगे, है ना। x माइनस 5 7 के अंदर गुणा करेंगे, उसमें करते रहिए, है ना। तो कर लीजिए क्या हो जाएगा, x माइनस 5 ये हो जाएगा, 7 22 हो जाएगा, अंदर गुणा होगा तो 7 22 माइनस 7 25 35 हो जाएगा। अब हम क्या कर ले, x की वैल्यू यहां है हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे कि x को की वैल्यू यहां रख लेंगे। अब देखिए यहां हमारा आ गया इतना, हम चाहें तो x माइनस 7 22 बराबर माइनस 35 प्लस 5 कर ले, है ना। अब देखिए x माइनस 7 22 इधर हो जाएगा, अब 5 प्लस में हो जाएगा माइनस 35 है ही, तो 35 में 5 घट जाएगा माइनस x माइनस 7 22 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 30। लेकिन हम समीकरण 1 से x का मान रखने पर x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हमारे पास है, x का मान है 3 22 प्लस 10 है, कितना है 3 22 प्लस 10 है x की जगह पे, और माइनस क्या करेंगे 7 22 कर लेंगे बराबर माइनस 30 रहेगा। अब देखिए 3 22 माइनस 7 22 प्लस 10 हो जाएगा और ये माइनस 30 हो जाएगा। अब ये 3 22 और प्लस क्या हो जाए 3 22 माइनस 7 22 हो जाएगा, माइनस 4 22 हो जाएगा और ये 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 30 और माइनस 10, तो हो जाएगा कितना
-30 और -10 क्या हो जाएगा, -40। तो ये हो जाएगा -4y हो जाएगा। अब बराबर कितना, -40 हो जाएगा। तो हो जाएगा, अब यहां हम कर लेंगे क्या, कितना माइनस, अब यहाँ बटे में आ जाएगा, बाई का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा -40 अब बटे -10। तो ये सब कटेगा तो 10 चौको 40 होता है। तो बाई का मान हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। बाई का मान कितना आ गया, 4 आ गया। थोड़ा देख लीजिए अच्छा से कटा है कि नहीं कटा है, आप देख लीजिए। बाई का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ 4 आ रहा है तो थोड़ा देख लेते हैं। नहीं, हमने यहाँ पे बटे में 4 लाना था, बटे में 10 कर दिए हैं, इतना थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। बटे में 4 ला लीजिए, बटे में 4, तो 4 दाहम 40 हो जाएगा। तो बाई का मान कितना हो जाएगा, 10। इतना मिसिंग होगा, इसी को देख लीजिएगा। अब समीकरण क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में बाई का मान रख दे। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो एक समीकरण क्या है, x बराबर 3y + 10 है। अब हम क्या रख लें, x तो रहेगा लेकिन बाई का मान हमारे पास कितना है, 10 है, +10 ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3 दाम 30 हो जाएगा। अब 10 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और 30 में 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात हमने जो मान माना था जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, आयु x बराबर कितना, 40 वर्ष हो जाएगा। x बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। पुत्र की वर्तमान आयु बाई बराबर क्या हो जाएगा, बाई का मान कितना है हमारे पास, 10 है, तो 10 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से हम दोनों का उम्र निकाल लिए हैं। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। आप बेहतर ढंग से परिणाम, परीक्षा सबको ध्यान में रख के बेहतर से बेहतर रिवीजन करते रहें। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे वो समझ सके, इस तैयारी के रिवीजन की तैयारी में समझ सके। और एक शेयर कर दें, सब्सक्राइब अवश्य कर दें यदि। तब चलिए नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं अपने नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ और नई मेथड विलोपन विधि के साथ, और सब संपूर्ण रिवीजन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।